हमारे सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है जहाँ आशार्य से पहले 6 3 है और आशार्य के बाद 1 5। हमें इस नंबर को क्या करना है भाई? हमने इसको अल्फाज में लिखना है कि ये नंबर क्या कहलाया जाएगा। भाई आशार्य से पहले तो जो नंबर जैसे दिया होता है उसको वैसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं 63, यानी कि ये कुछ ऐसा लिखा जाता है। त्रे जो है वो आता है 3 के लिए और 60 का मतलब 60। तो 63 है भाई ये नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये आशार्य के बाद जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये 1 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अगर हम इसको इसकी मिकदार में लिखना चाहें तो 1 जो है वो 10वीं की कतार में, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1/10, और ये 5 जो है ये सवा की कतार में, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 5/100, और ये आपस में जमा होकर बने हैं 1 5 यहाँ पे। अब यहाँ इनको जमा करने के लिए हमें इस 1/10 में इस नीचे वाले 10 को 100 करना होगा। हमें हमेशा डिनोमिनेटर को, यानी कि कसर के नीचे वाले नंबर को बराबर करना होता है। अगर अभी हम इस नंबर को पढ़ने जाएं तो हम देख सकते हैं कि 63 है और आशार्य के बाद 10वीं की कतार में 1 है, सवा की कतार में 5 है। तो इस हिसाब से ये नंबर कहलाया जाएगा 63.1 और 5 सवा। तो हम इसको इस नाम को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। वो कैसे? वैसे ही कि हम इसको जमा करके कुछ एक बना दें। और हमने अभी ये बात की कि ये नीचे वाला नंबर हमें बराबर करना है। तो नीचे वाले नंबर को बराबर करने के लिए हमें इस 10 को 10 से ज़र्ब देना होगा ताकि वो इसकी तरह 100 हो जाए। लेकिन सिर्फ यहाँ तो सिर्फ हम 10 से ज़र्ब नहीं दे सकते, हमें पूरी कसर को 10 से ज़र्ब देना होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगी 10/100। और इसमें अब हम जमा करेंगे यही 5/100। ये अब 5/100 इस 10/100 में जमा हो सकता है। और ये जमा होके क्या बन जाएगा भाई? ये जमा होके बन जाएगा 15/100। तो अगर हम सवा की कतार से देखें तो ये 15 है, जिसकी वजह से हम इसको ये नाम दे सकते हैं 63.15 सवा, क्योंकि ये अब 15 सवा है। ठीक है, तो ये हमारा नाम बन गया है इस नंबर का 63.15 सवा। इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि हम आम तौर पे जब इस तरह के नंबर बोल रहे होते तो हम ऐसे नहीं बोलते। हम इसको कहते हैं 63.15। मतलब आशारिया के बाद हम हर हिंसे का नंबर अलग अलग बोलते हैं। तो 63 तो हमने एक साथ बोल दिया, आशारिया के बाद 1 5। लेकिन इसकी अगर हमें मिकदार समझनी हो अच्छे तरीके से तो फिर हम ये वाला तरीका आजमाते हैं, वरना आम तौर पे हम इसको ऐसे बोलते हैं। बात यहाँ ये है कि इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है, तीनों तरीके अपनी अपनी जगह सही हैं, बस कहने के अंदाज अलग अलग है।